पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक जो कंसेप्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स का वो मैं आगे वाले वीडियो में दे चुका हूं आपको। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, स्ट्रेस एक रिलेशन हमेशा प्रूव करने के लिए बोलता है कि टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डेल वाई, ये वाला कि ये कभी भी प्रोपोर्शनल टू होता है क्या डायरेक्टली, तो ये जो होगा आपका, ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कभी भी पूछा जाता है क्या शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है क्या, तो यस होता है। इसको अपन अभी प्रूव करेंगे। तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन फ्लूइड की लेयरों को लेके अपन इसको कर सकते हैं। लेयर कैसे, तो जैसे कि देखो अपने पास में एक फ्लूइड की लेयर है, ये लेयर है, समझना इस बात को, ये आपकी लेयर है। मैंने आपको कल बताया था कि ये है जो सरफेस है वो फिक्स सरफेस से अटैच है। क्या है, फिक्स सरफेस से अटैच है। ये इसकी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। क्या है इसकी, वर्टिकल डिस्टेंस है, y वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। माना कि देखो ये वाली जो लेयर है इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है। 1 नंबर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो u मान ली अपन ने। कितनी मान ली, u मान ली। लेकिन जैसे ही अगर अपन ऊपर वाली लेयर की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी को क्या मान लिया, u प्लस डी यू मान लिया। कुछ चेंजेज होगा वेलोसिटी में, वो चेंजेज कितना होगा वो अभी पता करेंगे अपन। तो ये जो u प्लस डी यू है इस प्रकार से, तो इन दोनों लेयरों को लेके अपन ने क्या कर दिया, जूमिंग व्यू ले लिया, जूम कर दिया इनको। जूमिंग व्यू में किस प्रकार से दिखेगी, तो देखो ये वाली जो लेयर है वो इस प्रकार से है। तो देखो इसकी वेलोसिटी u है, तो देखो यहां से यहां तक फ्लूइड को पहुंचने के लिए कुछ विस्थापन तय करना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ेगा। वो किस प्रकार करेंगे, तो देखो u है, अगर मैं वेलोसिटी का किसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, टाइम के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, क्योंकि अपनी जो क्लासेस है वो बेसिक से स्टार्ट होती है, तो बेसिक फॉर्मूले हमेशा अपन को याद रखने हैं। तो जैसे कि अपन बात करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अपना क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। यही फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। तो जब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, dt टाइम। कुछ टाइम ले लिया अपन ने, कुछ क्षण का टाइम ले लिया, ठीक है। अब अगर ऊपर बात करूंगा मैं, तो यहाँ वाली जो वेलोसिटी थी, सेकेंड वाली जो 2 नंबर वाली लेयर है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u प्लस डी यू थी। समझना इस बात को। अब ये जो डी यू कैसे आएगा, तो उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से निकालेंगे। जब मैं बात करूंगा डी यू की, तो देखो अगर मैं इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करता हूं तो वो तो कितनी है, डी वाई, क्योंकि टोटल अपन ने y ले ली, 2 अगर लेयर है उनके बीच की अपन ने कितनी ले ली, dy ले ली। तो देखो अगर मेरी dy डिस्टेंस है, समझना, तो अपने वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है, du है। अपनी अगर यूनिट है 1 है, अगर ये क्या है, यूनिट है 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, du बाय डेल वाई, सॉरी डेल वाई ले लो इसको, बहुत छोटी डिस्टेंस लिए, तो डेल वाई है तो डेल वाई हो गया। और अगर मेरी डिस्टेंस अगर dy है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, du बाय डेल वाई dy, ये हो जाएगा। अब देखो जैसे कि मैं बात करूंगा, तो ये जो dy डिस्टेंस पे, तो dy डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, du, तो देखो u प्लस डेल u अपॉन डेल y dy, और यहाँ पे किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt से। समझना इस बात को। ये यहां तक है पूरा, क्योंकि आगे तक जाएगा, कुछ वेलोसिटी डिफरेंस है, इसका मतलब वो विस्थापन भी क्या करेगा, ज्यादा तय करेगा। कितना ज्यादा तय करेगा, यहां से अपन क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। समझना इस बात। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, dy है, ये मिला दिया। अब समझना इस बात को, इसको नाम दे दिया a b c नाम दे दिया। यहां पे एक एंगल बना, उसको दे दिया अपन ने नामकरण दे दिया डी थीटा, क्योंकि सबके नामकरण करने जरूरी है, क्योंकि अपन फिजिक्स के टॉपिक पढ़ते तो फिजिक्स में हर चीज का नामकरण होगा, ठीक है।
नोमेनकल्चर होगा। अब देखो डी थीटा, इसको अपन कहेंगे शेयर एंगल। क्या कहेंगे अपन? शेयर एंगल। जो अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये आपका क्या है? शेयर एंगल है। अब मैं बात करूंगा, जैसे ही ये शेयर एंगल हुआ तब अब मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं। किसको लेना है? इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को ले लिया, सेम टू सेम ट्रायंगल बनाना है आपको, ठीक है। इसका नामकरण कर दो ए, बी और सी, ये नामकरण कर दिया। यहां पे आपका एंगल है वो कितना है? डी थीटा है, ठीक है। अब देखो आपने पहले ही पढ़ा होगा, पाइथागोरस पर में भी पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति भी पढ़ी होगी, इंग्लिश में जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है वो भी पढ़ी होगी। तो आपने टेन थीटा का, यहाँ पे थीटा मतलब कितना है? डी थीटा है। ये किसका अनुपात होता है? तो आपको पता होगा, एक फॉर्मूला आता है लाल बटा कक्का वाला। कौन सा? पहला जो रेशियो होगा वो आपका साइन थीटा कहलाएगा, सेकेंड वाला रेशियो आपका कोस थीटा कहलाएगा, एंड थर्ड वाला रेशियो आपका क्या कहलाएगा? आपका टेन थीटा कहलाएगा। तो देखो लंब बटा आधा, और लंब को अपन इंग्लिश में जब बोला जाता है तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को अपन क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया। इसका बेस कौन सा हो गया? ये बेस हो गया, और ये इसका क्या हो गया? हाइपोटेनियस। क्या हो गया? हाइपोटेनियस। अब यहां पे क्या है? लंब का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है? टेन डी थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कितना हो गया? बी सी अपॉन ए सी, ये याद रखना। अभी अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। समझना है? ट्रायंगल बना देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। अपन ने ये बनाया था, ये BC अपन ने लिया। ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो आपकी dy होगी, सेम डिस्टेंस होगी। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? डेल u अपॉन डेल y dy और dt होगी ये डिस्टेंस। अब समझना इस बात को है कि ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो टेन डी थीटा इज इक्वल टू BC कितना है आपका? डेल u अपॉन डेल y dy dt अपॉन AC कितना है आपका? dy से dy आप कैंसिल कर सकते हो। देन टेन डी थीटा इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y dt, ये आ जाएगा आपका। अब देखो टेन डी थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है, मतलब एंगल क्या है? स्मॉल एंगल है। एंगल कैसा है? स्मॉल एंगल है, छोटा एंगल है। तो जैसे ही अपन छोटे एंगल की बात करेंगे तो टेन डी थीटा है वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। डी थीटा के इक्वल होना, इसका मतलब ये वैल्यू अपन यहां पुट कर सकते हैं। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी यू बाय डेल वाई डी टी इसके नीचे भेज देंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई। और ये जो होता है आपका, ये डेल्टा थीटा क्या है? शेयर स्ट्रेन एंगल है, और अपॉन डी टी है, इसका मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। क्या है? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हो गया ये। तो जैसे ही अगर ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हुआ, इसका मतलब क्या? इसको गामा डॉट से व्यक्त कर सकते हैं, गामा डॉट से भी लिख सकते हैं। तो डेल u अपॉन डेल y, और आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि टाउ प्रोपोर्शनल टू गामा डॉट। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? टाउ प्रोपोर्शनल टू डेल u अपॉन डेल y लिख सकते हैं ये, ठीक है। और जब मैं ये प्रोपोर्शनल टू को हटाऊंगा तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल u बाय डेल y, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहेंगे आप? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। म्यू आपका क्या है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी।
हमेशा याद रखना। और म्यू की अगर मात्रक निकालना है, म्यू की यूनिट निकालनी है, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से, जैसे कि देखो इस फॉर्मूले को अगर अपन लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई था। जैसे ही अगर डेल वाई को इधर भेजेंगे तो टाउ इंटू डेल वाई अपॉन डी वाई डी यू, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू। ये हो गया। तो टाउ की वैल्यू क्या होती है? जब अपन मात्रक की बात करेंगे तो कोई सी भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का हमेशा मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन डी यू। एक प्रकार की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का हमेशा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये जो है ये क्या है? यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये क्या है? यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। कौन सी प्रणाली में है? तो एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर चीज की यूनिट निकालनी आनी चाहिए। और ये जो डेरिवेशन है, चाहे आप कोई सा भी मेंस का एग्जाम लिखोगे वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2-3 प्रकार के बनते हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूं। एक तो इसके यूनिट से रिलेटेड बनता है, दूसरा जो था कि क्या ये प्रूव है क्या, तो वो प्रूव है या नहीं उससे भी रिलेटेड बन सकता है। तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल की बात करते हैं।